जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा था, तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक आंख भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गिद्ध दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गिद्ध से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु की मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गिद्ध शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोमल खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तीन के खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गिद्ध बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकतमणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसीलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गिद्ध, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभवती को लाओ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गिद्ध की बात सुनकर लंबकर्ण ने गिद्ध के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गिद्ध के पीछे पीछे चलता हुआ वो उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गिद्ध ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गिद्ध बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर, जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गिद्ध, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। गिद्ध ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गिद्ध को देखकर गधे ने कहा, भगिनी सूत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्रसमान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गिद्ध ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, गर्द भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गिद्ध की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गिद्ध रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गिद्ध ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गिद्ध से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गिद्ध बोला, स्वामी ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो ये एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गिद्ध की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। मुख्य पृष्ठ संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियां। मुख्य पृष्ठ संपूर्ण हिंदी कहानियां। कॉन्टैक्ट